हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं सुपर सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन। सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेड है, तो वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न है कि अभिनेत्री कंगना रनौत को किस फिल्म के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है इसका मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एंड पंगा फिल्म के लिए जो है कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। इन्हें 25 जनवरी 2019 में रिलीज हुई मणिकर्णिका और 24 जनवरी 2020 में पंगा फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद कहें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार छिछोरे फिल्म को दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है इसका सन 1921। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1921 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे 30 अप्रैल 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक के नाम से कर दिया गया। इंपीरियल बैंक सन 1921 में भारत आया, जिसे प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास भी शामिल थे। इन सभी बैंकों को लेकर एक भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जो है 30 अप्रैल 1955 को स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है इसका विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में आबादी से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत जो है 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालन परिषद ने किया था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है इसका 1854। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। 22 फरवरी 1854 को भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे में जो है स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है इसका एनीमिया। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका भारत के महान न्यायवादी से। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान अनुच्छेद 76A के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य की किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष
1994 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? सही आंसर है इसका पेरिस, फ्रांस। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन जो है 1894 में पेरिस, फ्रांस में किया गया था। यह सर्वसम्मति से 23 जून 1894 को पियरे डे कार्बेटिन कांग्रेसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार द्वारा जो है पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? सही आंसर है इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी देख लेते हैं। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अब बदल गया है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। इस पुरस्कार को 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद जो है 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? सही आंसर है इसका सिक्किम। युमथांग घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश में हुई है? सही आंसर है इसका जापान। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति जो है जापान देश से हुई है, याद रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार के वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से डेली हम उपलब्ध कराते रहेंगे। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? सही आंसर है इसका 1764। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मीर जाफर को जो है पुनः बंगाल के नवाब के रूप में 1764 में प्रतिष्ठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? सही आंसर है इसका बाबर। ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर वो पहला मुगल सम्राट था जो मुगल का पहला सम्राट बना था। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1556 को इब्राहिम लोदी और चुगताई तुर्क जो है जलालुद्दीन बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर खानबादोस बाबर ने 3 शताब्दियों में जो है सतारू तुर्क अफगानी सुल्तानों की दिल्ली सल्तनत का जो है तख्त पलट दिया और मुगल सम्राट का जो है सल्तनत का नींव रखा था। तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका गुजरात। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय राज्य गुजरात के भावनगर जिले में तलाजा गुफाएं हैं। चट्टानों को काटकर जो है सुनसान संकवार चट्टानों में इसे बनाया गया है, याद रखेंगे। तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बोर्ड जो है
1974 के अनुसार जो है तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? सही आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसे जो है हड़प लिया गया था अवध को। तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा के एक प्रस्ताव पारित करने के बाद जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका विक्रम सेठ। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विक्रम सेठ की दूसरी रचना टू लाइव्स एक जातीय विभाजन के दौरा और सदी एंड फ्रेम संबंधी एक कहानी है। तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? बताना है आपको इन चार ऑप्शनों में कि सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है। सही आंसर है इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सीएनजी का पूर्ण रूप जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्वारा का जो श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रुक्मिणी देवी अरंडेल। रुक्मिणी देवी अरंडेल को जो है भारतनाट्यम नृत्य का जो है श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया था। शुरू में इस नृत्य को जो देवदासियों के द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी में शुरू हुई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी के प्रयासों से जो है इस नृत्य को दोबारा से स्थापित कर दिया गया था। तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य में का ये लोक नृत्य है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के किस वर्ष तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सन 1971 तक। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का सन 1971 तक जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इसका सन 1976। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पहली बंगाल की जो है महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को सन 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। और ये जो है पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब को विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर होगा इसका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1948 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और इसी समय जो है पंजाब का विलय हुआ था 1848 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि से। रामसर सम्मेलन संरक्षण जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि का आधारभूत पारिस्थितिकी कार्यों को मान्यता देने वाले आर्द्रभूमि के संरक्षण और
दीर्घकालीन उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह सम्मेलन जो है सन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंगीकृत किया गया था। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम शहर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है, जो सन 1971 में किया गया था और ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लिबेरो जो है किस खेल की शब्दावली है, यहाँ पर बताना है लिबेरो किस खेल की शब्दावली है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए वॉलीबॉल। लिबेरो जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC का जो है मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में किया गया था। 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बस बताएं। एंड वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर करें। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी इस प्रकार की क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।